जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, कल चर्चा की थी कि हनुमान चालीसा पर चर्चा करेंगे, हनुमान चालीसा की व्याख्या करेंगे। तो आज हनुमान चालीसा की व्याख्या आरंभ करते हैं और सभी भक्तों से निवेदन है कि राम जी के चरणों में बैठकर अपने जीवन को समर्पण करें। तो आइए पहले हनुमान चालीसा करने से पहले कीर्तन करें। हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हैं तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आचार्य स्वरूप गुरु महाराज और भक्ति और ज्ञान रूपी माँ भगवती, अखिल ब्रह्मांड दिशाती माँ भगवती और भक्ति और ज्ञान रूपी नारद, इन सभी को चरणों में प्रणाम करके प्रवचन को आरंभ करते हैं। आज से हनुमान चालीसा की व्याख्या करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहला दोहा लिखा है तुलसी बाबा ने कि श्री गुरु चरण सरोज रज। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन तुलसी बाबा ने रामायण लिखने से पहले मन में एक भाव जागा कि अपने गुरु के समर्पण में कुछ कहना चाहिए। जब तक गुरु के समर्पण में कुछ नहीं कहेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। जब तक गुरु नहीं होंगे, कितने भी आप माला जपें, कितने भजन करें, कभी कीर्तन में रहे, कृपा होने वाली भगवान की नहीं है। क्योंकि गुरु के लिए हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु पा। गुरु भगवान से पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर गुरु अपने पास नहीं है तो उनको उनके चित्र को देखकर, उनके चरणों को देखकर उनके स्मरण करना चाहिए। उसके बाद गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए, उसके बाद परमात्मा का वंदन करना चाहिए। क्योंकि कहा है कि गुरुर ब्रह्मा और गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु हैं। गुरु के बगैर मनुष्य का उद्धार होने वाला नहीं। जब तक परमात्मा की कृपा कब तक नहीं होगी? जब तक गुरु नहीं मिलेगा। और जब तक गुरु नहीं मिलेगा, कितने भी जीवन बिताने साहब, परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। अरे अपन मनुष्य हैं, भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ गई थी। कोई कहे कैसे? तो माँ भगवती जब अपने देह को त्याग कर सती होकर जब पार्वती रूप में आई तो भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए उन्होंने किसको गुरु बनाया? नारद। नारद ने कहा कि तुम्हें भगवान भोलेनाथ से विवाह करना है। तो बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए योग करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा जब तुम्हारे जीवन में भोलेनाथ का प्रवेश होगा और तभी आपको जीवन स्वीकार करेंगे। तो नारद कहते जब ऐसा कहा तो माँ भगवती कहती है नारद, आपसे आपको मैं अपना गुरु मानकर भगवान शिव के चरणों में अपना स्थान लगाती हूँ। जब उस जगत जननी को गुरु की आवश्यकता पड़ गई तो हम मनुष्यों को आवश्यकता कैसे नहीं पड़ेगी? तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। इसलिए तुलसी बाबा ने जब आरंभ किया हनुमान चर्चा कि श्री गुरु चरण, श्री किसे कहते हैं? माँ भगवती को। और चरण किसके हैं? बोले गुरु के। श्री गुरु चरण, हे गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूँ और परमात्मा की शरण में जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे मार्गदर्शन करें, क्योंकि गुरु ही इस मन को, इस चित्त को, इस दिमाग को, इस शरीर के संपूर्ण शरीर को परमात्मा रूपी के चरणों में ले जाने में सामर्थ होता है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले। इसलिए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। इस मन को निर्मल कौन कर सकता है? बोले केवल गुरु। भगवान ने स्वयं कहा है रामायण में, भगवान से पूछा हनुमान जी ने, प्रभु किस प्रकार मिलते हो, आप कैसे मिलोगे? तो भगवान ने क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल होगा ना वो मुझे पा सकता है। तो मन निर्मल कौन करता है? बोले गुरु ही मन निर्मल करता है। जब गुरु के शरण में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। क्योंकि गुरु ने जो आपको वो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप परमात्मा से पहले करें।
जो भी आपको मंत्र दिया है, जब तक गुरु का जाप नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। शबरी को भगवान राम ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि हे शबरी, तू पंपापुर नगरी को छोड़ के जाना मत, तुझे दर्शन देने के लिए राम जी आएंगे इस पंपापुर नगरी में। तो गुरु की कृपा हुई तब राम जी को आना पड़ा, क्योंकि भगवान अगर गुरु कहते कि तुझे भगवान के दर्शन होंगे तो ये परमात्मा का सामर्थ्य नहीं जो दर्शन न दें, वो होते हैं गुरु जो भगवान के दर्शन कराते थे। तो शबरी को राम के दर्शन करा दिए गुरु ने, माँ भगवती को भोलेनाथ से मिला दिया गुरु ने, राम जी को किससे मिलाया? रावण से मिलाया। किसी ने? गुरु ने। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं और मन की सिद्धियां मिलने वाली होती नहीं। इसलिए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, हे गुरु महाराज मैं आपके चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाना चाहता हूँ। कहा कि आपके चरणों की रज मैं अपने संपूर्ण मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, ताकि उस रज से मेरा जीवन सुधर जाए और मेरे विचार सुधर जाए, मेरे कर्म सुधर जाए, मेरा मन सुधर जाए और मेरा जीवन सुधर जाए गुरु के शरण में जाने से। गुरु ये होते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, और निज मन, इस मन को सुधारने वाले भी गुरु होते हैं। मुकुर सुधार, मन में जो अनोखी विडंबना होती है ना, जब मनुष्य भगवान के चरणों में बैठता है ना तो मन उसको छोड़ के कहीं और भागता है। क्योंकि मन की दशा कैसी है? तो रामायण में लिखा कि बिन पग चले सुने बिन काना, मन कभी स्थिर होता नहीं। मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा ना उस दिन परमात्मा इस मन में प्रवेश कर जाएंगे। तो मन को स्थिर करने के लिए गुरु के चरणों में अपने आप को स्थिर कर दीजिए। जब गुरु के चरणों में स्थिर कर देंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर हो जाएगा तब परमात्मा हमारे जीवन में स्थिर होकर हमारे चित्त में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुवर बिमल जस। तुलसी बाबा लिखते हैं, हनुमान जी को आपको गुरु मानकर कहता हूँ कि मैं राम के, रघुवर भगवान राम के चरित्र को गाना चाहता हूँ, उनके चरित्र की व्याख्या करना चाहता हूँ। तो आपको मैंने आज से अपना गुरु बनाया है, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं राम के चरणों का गुणानुवाद लिख सकूँ, मेरे इष्ट के चरणों का गुणानुवाद कर सकूँ। इसलिए कहा तुलसी बाबा ने कि श्री रघुवीर, राम जी क्या हैं? बोले अलौकिक हैं। संसार में राम जी जैसा दूसरा कोई हो सकता नहीं, क्योंकि कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भोलेनाथ से पूछा माँ भगवती ने कि ये राम जी कौन हैं? तो संसार में भोलेनाथ कहते हैं, संसार में अगर किससे प्रेम करने के योग्य कोई है ना, तो बोले मैं नहीं। बोले कौन? बोले केवल राम। बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जय जान निहारा। इस बहुरूपी से पार करने वाले कौन है? भोलेनाथ कहते हैं कि माँ हे पार्वती, केवल राम जी हैं। उनके चरणों में अगर जो समर्पण कर देता है ना भगवान, उसको इस बहुरूपी सागर से मेरे राम जी पार कर देते। इसी प्रकार जब पूछा हनुमान जी से लंका में रावण ने कि कौन है राम, क्या वही जंगल में घूमने वाला एक साधारण व्यक्ति है? तो राम जी कहते हैं कि तात नाम नर भूपाला। बोले रहे रावण, तू जानता नहीं कि राम कौन है? राम जी इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक है, नर भूपाला, जितने नर है ना उनके स्वामी हैं। और कैसे हैं? बोले काल हो काल, इस संसार में जो काल है ना उसके भी महाकाल हैं राम जी। तू राम को पहचानने सिखाओ, वो है राम जी। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि हे गुरु महाराज, हनुमान जी महाराज, ऐसी कृपा करो, मैं आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण करता हूँ और मेरे राम के इसके गुणानुवाद करना चाहता हूँ, उसमें आप मुझ पे कृपा करें। इसलिए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन को सुधार दो और मेरा चित्त राम के चरणों में लगा दो। क्योंकि राम जी अद्भुत नहीं है, राम जी अद्भुत नहीं है, क्योंकि राम जी खुद अपने बारे में बताने में खुद असमर्थ हैं। कि तुलसी बाबा लिखते हैं, राम न सकई राम गुण गाई, राम जी भी अपने गुणों को बताने में असमर्थ हैं।
बोले फिर कौन बता सकता है? तो बोले संसार में केवल दो बता सकते हैं। बोले कौन? बोले नारद जानत राम प्रभाव अति प्रिय भी है अखिल लोक कर काओ। एक नारद हैं और दूसरे हनुमान हैं। केवल दो ही जने संसार में राम जी के प्रभाव को बताने में समर्थ हैं। तुलसी बाबा कहते हैं हनुमान जी महाराज, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करके राम चरणों का दास बन के श्री राम रूपी राम के चरित्र को लिखना चाहता हूँ। जब ऐसा कहा तो कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। चार फल चाहिए मुझे। कौन से फल चाहिए? बोले मन में जब राम जी के चरित्र को लिखो कोई कामना न हो, किसी काम की धारणा करके रामचरित्र लिखना चाहता नहीं, पहली। दूसरी, अपने राम जी के बारे में सिवा संसार में दूसरी कोई कामना नहीं है। तीसरी, मोक्ष भी नहीं चाहता। और चौथी, हे हनुमान जी महाराज सदा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये कामना है। ये चार चीज़ें जो दायक हो फल चार। क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के, मैं तो मनुष्य हूँ और बुद्धिहीन हूँ, क्योंकि मेरा मन भगवान के सिवा सब कुछ मांगता है, कभी परमात्मा को मांगता नहीं। इस मन को अंकुश करने के लिए हे गुरु महाराज आपके चरणों की मुझे आवश्यकता है। जब अंकुश हो जाएगा ना ये मन, तो भगवान से लग जाएगा, और भगवान से लग गया तो संसार में कोई कामना नहीं है प्रभु। इसलिए कृपा कर लिखा है क्या कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनौ रघुबर विमल सक जो दायक फल चार और बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। राम जी को नहीं सुमरते, सुमिरौ पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहूँ, बल देव ताकि भगवान के चरित्र की व्याख्या कर सकूँ, बुद्धि दो ताकि आपकी कृपा से मैं रामचरित्र कर सकूँ। जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। मेरे जीवन में जितने कलेश है ना उनको हर लो नाथ, और अपने अपने चरणों में मुझे स्थान दो। ऐसा कह के तुलसी बाबा ने रामचरित्र का आरंभ किया है और हनुमान चालीसा लिखी है। आज इसके लिए इतना, कल इसके आगे करेंगे कथा, जय हनुमान करेंगे। ठीक है, आज दोहे की व्याख्या की है। राधे राधे। आज थोड़ा समय की परेशानी है, सभी भक्तों से निवेदन है, राधे राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान हरि की जय, तुलसी बाबा की जय, सदगुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर काल हर दुख हर सुख की लहर कर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। राधे राधे।